मैं एक सिंगल लड़की थी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पर मेरी एक दोस्त थी, उसका बॉयफ्रेंड था। तो जब मैं अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड को पहली बार देखा तो मुझे लगा यह मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। वह इतना हैंडसम था। जब उसने पहली बार मेरा हाथ छुआ तो मुझे लगा अब बस यही चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मैं एक गांव की लड़की थी। वहीं माँ-बाप के साथ पली-बड़ी, पढ़ाई लिखाई भी वहीं पर की। पढ़ाई पूरी करके वहाँ से शहर में नौकरी के सिलसिले में आई थी। वहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी। वह शहर मेरे लिए अजनबी था। फिर वहाँ मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। उसका नाम काजल था। काजल उसी शहर में नौकरी करती थी, वहीं अकेली रहती थी। बातचीत के बाद मुझे लगा यह मेरी दोस्त बन सकती है। फिर मैंने और उसने आपस में दोस्ती कर ली और हम लोग एक ही जगह नौकरी करने लगे और एक ही घर में रहने लगे। मेरे माँ बाप मुझे रोज़ फ़ोन करते, बेटा तुम ठीक हो? मैं कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ एक मेरी दोस्त मिल गई है, मैं उसी के साथ रहती हूँ। वो लोग भी बेफ़िक्र हो गए। कुछ समय साथ रहे। एक दिन काम से आने के बाद हम दोनों, काजल और मैं, छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। काजल चाय पीते पीते अपने फ़ोन को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ काजल, ऐसा क्या देख रही हो जो मुस्कुरा रही हो? पहले तो उसने बताने से इनकार किया। जब मैंने उसे दोबारा पूछा कोई तो बात है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैं उससे बात कर रही थी। मैंने कहा, बॉयफ्रेंड? तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो फिर ठीक है, अब कब मिलवाओगी? चल अभी फ़ोटो तो दिखा दे। काजल ने अपना फ़ोन खोला और मुझे अपने बॉयफ्रेंड का, करण का फ़ोटो दिखाया। जब मैंने उसके बॉयफ्रेंड को देखा तो मुझे लगा ये इसका बॉयफ्रेंड क्यों है, मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं। वो इतना हैंडसम था कि उसको देखकर बेकरारी सी हो रही। मैंने अपनी दोस्त काजल से कहा, अब तू इससे मुझे कब मिलवाएगी? काजल ने कहा, पूनम अभी नहीं, तुझे फिर कभी मिलवा दूंगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं उसकी याद में तड़पने लगी। कुछ दिन बाद मैंने उसे कहा, आज शनिवार है, कल संडे है, करण को भी बुला ले, मैं भी मिल लूँगी। काजल ने बहाने बनाना शुरू किए। मैंने कहा, क्या तुम मुझे मिलवाना नहीं चाहती? काजल ने कहा, नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है। चल ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ और कहती हूँ कल संडे है, घर पर आकर हमसे मिल ले। काजल ने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और बुलाया। संडे था। मैं सुबह जल्दी उठ गई। उसके आने की खुशी में उठकर तैयार होकर बैठ गई। जब करण घर आया तो जब मैंने उसे पहली बार देखा तो कुछ कहना चाहती थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा वक्त यहीं रुक जाए। काजल करण को लेकर अंदर आ गई और पानी लेने चली गई और मैं उसे देखती ही रह गई। मुझे लग रहा था कि वो भी मुझे देख रहा है। जिन नज़रों से वो मुझे देख रहा था वो नज़रें मैं जानती थी। काजल जब पानी लेकर आई तो हड़बड़ाहट गई। थोड़ी देर तो वो दोनों मेरे पास बैठकर सामने बात करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त ने कहा, चलो करण, अंदर कमरे में चलते हैं। करण उसके साथ चला गया। घबरा गई मैं, न जाने अंदर क्या हो रहा होगा। मैंने कान लगाया और सुनने की कोशिश की तो कुछ बात करने की फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थीं। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं भी अपने कमरे में चली गई और वहाँ पर भी परेशान बैठी रही। थोड़ी देर बाद
काजल उसके साथ बाहर निकली और दोनों बाहर बैठ गए। मैं भी करण के पास जाकर बैठ गई। काजल बातचीत कर रही थी और मैं खामोश चुपचाप बैठकर करण को देख रही थी। करण ने अचानक से मेरा हाथ छुआ। मुझे करंट सा लगने लगा। फिर थोड़ी देर बाद काजल ने कहा, चलो ठीक है, फिर आना, अभी तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। करण वहाँ से चला गया और मैं और बेचैन हो गई उससे बात करने को। जब काजल सो रही थी, मैंने उसका फ़ोन उठाया और करण का नंबर ले लिया। मैंने फ़ोन लगाया करण को। उसने मेरी आवाज़ एक झटके में पहचान ली। उसने एक दम से बोला, पूनम। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? उसने कहा, मुझे मालूम था कि तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करोगी, क्योंकि मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। मैं खामोश थी। उसने फिर एक बार पूछा, तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, पर मेरा दिल कह रहा था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे लिए बेचैन हूँ। अब बातचीत का सिलसिला बढ़ चुका था। मैं उससे रोज़ बात करने लगी। वह मुझसे मिलने के लिए कहता तो मैं बहाने बहाने से उसे मिलती। काजल से कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। फिर करण को फ़ोन करके घर पर बुलाती। करण जब मुझसे मिलने घर आता तो वो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आता, जो मैं छुपा कर रख देती। उसके बारे में काजल को कभी कुछ भी नहीं बताती। वक्त गुजरता गया। हम दोनों ऐसे ही मिलते रहे। करण ने रात को मुझे फ़ोन किया, पूनम, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा, तुम घर पर ही रहना, ऑफिस नहीं जाना, घर पर ही रहना और काजल को ऑफिस भेज देना। मैंने कहा, ठीक है। सुबह हुआ। काजल उठी, ऑफिस के लिए तैयार हुई और बोली, पूनम चलो। मैंने कहा, नहीं काजल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चली जाओ, मेरे पेट में दर्द है। उसने कहा, ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के चले? मैंने कहा, नहीं, दवा ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। काजल चली गई। मैं अकेली थी। मैं तैयार हुई और तैयार होकर मैंने करण को फ़ोन किया और उसे बुलाया। करण इतनी जल्दी आ गया जैसे रास्ते में हो। वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया। वो हमेशा जब भी आता वो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आता। मैंने वो गिफ्ट वहीं टेबल पर रख दिया। मैंने उसे खोलकर नहीं देखा था। हम दोनों ने खूब मस्ती की, डांस किया, खाना ऑर्डर किया, खाना खा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। मैं घबरा गई। मैंने खिड़की से देखा। कौन है बाहर? काजल खड़ी थी। मैंने जल्दी से खाना उठाया और अपने कमरे में रख दिया और भागकर आके गेट खोला। काजल, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम ठीक हो? उसने कहा, हाँ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी घर आ गई। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो हटो, अंदर आने दो। बाहर वह अंदर उसने करण को सोफे पर बैठा देखा तो पूछने लगी, करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण घबरा रहा था कि मैंने ही जवाब दिया, काजल, ये तुमसे ही मिलने आए थे, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। काजल ने जवाब दिया, तो मुझे फ़ोन कर लेते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? करण ने घबराकर जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, पर तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घर पर आया था तुमसे देखने के लिए, तुम्हें मिलने के लिए। ठीक है, तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? काजल में जवाब दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी आ गई थी। करण थोड़ा झिझक कर बोला, देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। काजल ने वो गिफ्ट खोल कर देखा तो उसमें परफ्यूम था।
वो भी काजल की पसंद का नहीं, मेरी पसंद का, जो करण मेरे लिए लाया था। काजल ने कहा, इसे मैं नहीं लगाती, पूनम लगाती है। ये मेरा पसंदीदा परफ्यूम नहीं, पूनम का है। तुम पूनम के लिए लाए थे। करण ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। ये शायद गलती से आ गया है, मैं इसे बदल कर ला दूंगा। काजल ने कहा, कोई बात नहीं पूनम, इसे तुम ले लो, तुम इसे यूज़ कर लेना। मैंने भी हिचकिचाकर बोला, नहीं काजल, यह तुम्हारा गिफ्ट है, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, इसे तुम रख लो। मैंने भी चुपचाप ले लिया और अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर में काजल ने करण से कहा, तुम घर जाओ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। करण ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं मिलने का भी मौका कम मिलने लगा। करण ने मुझसे कहा, कोई ऐसा तरीका निकालो पूनम, जो मैं तुम्हारे पास रह सकूं। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं भी करण के साथ ही रहना चाहती थी। फिर मैंने एक आइडिया लगाया और करण को बताया, करण तुम काजल से कहना, मेरे घर का मालिक किराया बढ़ाना चाहता है, इसलिए मुझे घर खाली करना पड़ेगा। मैं दूसरा घर देख रहा हूँ पर मुझे नहीं मिल रहा, तो क्या मैं तुम्हारे घर आकर कुछ दिन रह सकता हूँ? करण ने बिल्कुल वैसे ही काजल से कहा। काजल भी मान गई और करण जल्दी ही घर आकर रहने लगा। वो काजल के कमरे में ही रहता था और मुझे बेचैनियाँ होती थी। काजल जैसे ही सोती थी वैसे ही वो उठकर मेरे कमरे में मेरे पास आ जाता और सुबह उसके उठने से पहले उसके पास चला जाता था। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा। एक दिन अचानक से काजल की आँख खुल गई और उसने करण को अपने पास ना देखा तो आवाज़ें देने लगी, करण तुम कहाँ हो? मैंने जल्दी से करण को उठाया, बाहर भेजा। करण उठकर अपने कमरे में गया तो काजल ने पूछा, तुम कहाँ गए थे इतनी रात को? मैं दिन तो करने काजल को संभाल लिया। उसने कहा, कुछ नहीं, बाहर हॉल में बैठा था, थोड़ी घबराहट हो रही थी। काजल ने कहा, जाओ और सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है। वह भी सो गई, मैं और परेशान हो गई। घर में आने के बाद भी वह मेरे पास नहीं था। एक दिन रविवार का दिन था, हम लोग ने प्लान बनाया कि चलो कहीं डिनर करके आते हैं। हम सब डिनर करने चले गए। डिनर करके जब वापस घर आए तो मैं अकेले अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद करण वहाँ आया और कहने लगा, पूनम तुम सो रही हो? मैं चाहती थी उसे अपने पास बुलाना और मैंने सोने का नाटक किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फिर से काजल उठकर बाहर न आ जाए, पर मेरा दिल उसे बुला रहा था। वह मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में वापस चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठी और टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोने की कोशिश की। सुबह हुई, सब सोकर उठे। मैंने नाश्ता बनाया, करण का पसंदीदा आलू के पराठे, जो करण को बहुत पसंद थे। करण उनको देखकर बहुत खुश हुआ और काजल के सामने मेरे पास आकर बोला, हाय तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे उठने से पहले मेरा पसंदीदा नाश्ता बनाकर रेडी रखा। काजल को शायद बुरा लग रहा था। वो चिड़चिड़ी सी हो गई और कहने लगी, ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हारे पसंद का कभी कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा, अरे काजल,
वो ऐसे ही बोल रहा है, तुम क्यों परेशान होती हो? काजल हम दोनों की को देखकर परेशान रहती थी। करण हर बात में मेरी तरफ साइड लेता और काजल को अकेला छोड़ देता। काजल यह सब देखकर परेशान सी थी। फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, पूनम क्या तुम को करण को पसंद करती हो? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो मुझे नहीं पता? मैंने कहा, नहीं काजल, कैसी बात कर रही हो? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? काजल को सच लगा और वो ठीक हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक मेरे पास रात में करण आया। थोड़ी देर बाद काजल की आँख खुली। काजल कमरे से बाहर निकली और मेरे कमरे का गेट खोलकर अंदर आ गई और करण को मेरे पास लेटा हुआ देखकर कहने लगी, करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब काजल के से कुछ छुपा हुआ नहीं था। वो सब देखते ही समझ गई हमारे बीच कुछ चल रहा है। वह चिल्लाती हुई अपने कमरे में चली गई और गेट अंदर से बंद कर लिया। करण ने और मैंने दरवाज़ा खोलवाने की बहुत कोशिश की। काजल ने दरवाज़ा नहीं खोला। हम लोग भी हॉल में बैठे रहे। दरवाज़ा खोल देती तो शायद बात करने से सब ठीक सही हो जाता। हमने दरवाज़ा बहुत बजाया पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह हुई। काजल हमारे उठने से पहले अपना सामान सेट करके वहाँ से चली गई थी। करण ने और मैंने काजल को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो न मिली। फ़ोन भी ट्राई किया पर हमारा फ़ोन उसने रिसीव नहीं किया। कुछ दिन के बाद उसका फ़ोन आया और उसने बोला, पूनम तुम मेरी छोटी बहन जैसी थी। तुम मुझे एक बार बोल कर देखती तो मैं करण को छोड़ देती थी। तुमने एक जगह रहकर मेरी बहन बनकर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हारे रास्ते से हट गई हूँ। कभी वापस नहीं आऊँगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम और करण खुश रहना। मैं करण से बहुत प्यार करती थी। अब करण तुम्हारा है, तुम उसे हमेशा खुश रखना। मैं भी रोने लगी। बहुत माफ़ी मांगी पर पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब नाउ।